हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज है जी 10th ए, पेज नंबर 80। टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने एक क्वेश्चन आपको दिखाया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको देखना बताना है इन 3 में से कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या तीनों ही इक्वल है। इक्वल आप जानते हैं कैसे इक्वल होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए और ये भी 2 होनी चाहिए, तो इक्वल है। अगर यहाँ 3 है तो ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे तो इक्वल होती है। अगर भाई आप पे 10 रुपीज है, आपके फ्रेंड पे भी 10 रुपीज है, तो दोनों पर इक्वल है, इनके बराबर है। तो आपको देखना है क्या ये इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है जी, फ्रैक्शन बनानी सबसे आती है। जितने भी शेडेड पार्ट होते हैं यानी कि कलर पार्ट होते हैं वे ऊपर रहते हैं और टोटल पार्ट नीचे। देखिए इसके 4 पार्ट है, 1 2 3 4। 1 शेडेड है, जो शेडेड होगा उसे आप पहले लिखेंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, और फिर 1 2 3 4 है तो 4 नीचे। ये हमारी इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/4। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं 1 2 शेडेड पार्ट है, तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट कितने हैं? 8। ओके स्टूडेंट, फिर है नेक्स्ट 1 2 3 पार्ट शेडेड है, यहां 3 लिख दिया अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं? 3 तो ये थे भाई, 4 5 6 7 8। तो जी हमारे पास फ्रैक्शन हो गई 1/4 और जी 2/8 और 3/8। ओके स्टूडेंट, अब हमें देखना है इनमें कौन सी फ्रैक्शन इक्वल है। तो स्टूडेंट अगर ये 2/8 है, अगर हम इनके ऊपर देखते हुए चले दो मेथड है यहाँ पे आपके पास, या तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये नहीं है। अगर हमसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 आना चाहिए था। ओके स्टूडेंट, नहीं आ रहा। एक मेथड और है कि जो भी हमारे पास ऊपर वाली डिजिट है इसे हम उससे डिवाइड कर देंगे। एक बात को याद रखें, जो बॉटम वाली डिजिट है और जो टॉप वाली डिजिट है, दोनों ही डिजिट हमेशा एक ही नंबर से डिवाइड और एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इन्हें इनकी लोएस्ट टर्म में बदलते हैं। लोएस्ट टर्म में बदल दिया, हम इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या आ गया? 1 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, सेम आ गया। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 2 4 जा 8।
अब देखो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, आता तो नहीं, और कोई टेबल भी ऐसा नहीं है जिसमें 3 और 8 दोनों एक साथ आए। तो ये सेम का सेम ही रहेगा। अगर अभी से 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3 और 1 8 जा 8 आएगा। तो इसका आंसर अगर हम इसे करें ऑब्वियसली से होता है कि 1 से करके देखते हैं, और 1 से करेंगे तो यही आएगा सेम। तो 1 से करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और 3 से यह होने का नहीं। और ओके स्टूडेंट, तो दो कौन कौन मैच हुई, एक तो ये और एक ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक। तो पहले वाली और दूसरे वाली इक्विवेलेंट है, तीसरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको ये बी सी डी बी कंप्लीट करने हैं। ओके, एक बार हम आपको बी और समझा रहे हैं। बी में देखो 4 शेडेड पार्ट है, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4/16 हो जाएंगे। अब इस 4/16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 आ गया। अब दूसरी है 1 शेडेड है, 1 ऊपर आएगा, टोटल कितने हैं 4, तो 1/4 आ जाएगा इसका। अब देखिए 2 पार्ट शेडेड है, तो ये तो सेम रहेगा ऐसी। अगर किसी के ऊपर 1 है न्यूमरेटर, तो अपने लोएस्ट टर्म में है, उसे काटने की आवश्यकता नहीं होती, डिवाइड करने की उसे जरूरत नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो जी 2 तो यहाँ पे आ गया, टोटल पार्ट 2 थे, और नहीं तो 2 शेडेड पार्ट थे, भाई टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब तीनों 1/4 है, तो स्टूडेंट तीनों इक्वल है, तो तीनों पे ही राइट का निशान आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको ये कर लेने हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए स्टूडेंट 3/4 है, और इधर है 12, और डेनोमिनेटर आपको दिया नहीं, ये आपको खुद निकालना, ये इसके इक्वल है ना। तो देखिए आप सोचो ये 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए। ओके स्टूडेंट, 3 का टेबल कितनी बार रीड करें कि 12 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमने 3 का टेबल 4 बार 4 टाइम्स रीड करा, तो क्या आ गया 4। तो इस 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये हुआ ना भाई 3 × 4 = 12, तो हमने इसे 4 बार करा, 4 से मल्टीप्लाई करा हमने इसे। अगर हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको अभी अभी हमने बताया था कि टॉप वाली डिजिट को जिससे करेंगे, बॉटम वाली को भी उसी से ही करेंगे, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो 3 को हमने 4 से करा, तो इस वाले डिजिट को
भी हम 4 से ही करेंगे। 4 4 जा 60। ओके स्टूडेंट, ऐसे आ जाएगा। अगर ब्लैंक्स के ऊपर वाली साइड हो या नीचे वाली साइड हो, टॉप पे हो या बॉटम में हो, आपको मेथड यही अपनाना। अगर आप ये कहता है कि भाई हमें पता नहीं चलता है कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप टेबल ना आते हो, टेबल तो आते हैं, पढ़ के देखिए कितनी बार में 12 आया या जो भी कह रहा कितनी बार में आया, उसकी मल्टीप्लाई दोनों डिजिट से करनी है आपको, ऊपर भी और नीचे भी दिखानी है। और ये तो 3 4 जा 12 तो अपने आप ही लिखा हुआ रहता है, और जो ये ब्लैंक्स होता है इसकी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे सेकंड मेथड देख लीजिए, ये 12 है, इसे 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12, जो भी आंसर आएगा आपका उसी से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। अगर अधिक है इससे जिससे हम कर रहे तो मल्टीप्लाई, अगर कम है, इधर कम होता है 3 से या इससे, तो फिर आपको डिवाइड करना था। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड है 9 का टेबल, आप पढ़िए 9 का टेबल रीड कीजिए। जब 63 आएगा रुक जाइए, ऐसा नहीं होना कि इनमें ना आए, सब में आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम 9 का टेबल 7 बार पढ़े तो 63 आ जाएगा ना। 9 7 जा 63, तो 63 का क्या मतलब हुआ, 7 मल्टीप्लाई 9 किया, 9 की मल्टीप्लाई 7 से की, तभी तो 63 आया ना। तो जो इधर वाली साइड है, बॉटम वाली साइड है, यानी कि डेनोमिनेटर है, इसे भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और 11 7 जा 77। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे होनी थी। या फिर आप ये सोच रहे कि हमें पता नहीं चल रहा भाई कहां से आया, तो आप 63 को 9 से डिवाइड करिए, 9 7 जा 63, जो भी आंसर आएगा उसी से ही दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आने चाहिए। ये इन दोनों के आंसर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 63 या 11 7 की मल्टीप्लाई करी 77। ओके स्टूडेंट, ऐसा तो एक मेथड और है इससे निकालने के लिए, वो हार्ड है, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, है तो है लेकिन आसानी, पर आप टेबल तक ही सीमित रहे वही ठीक है, आगे देखेंगे उसे। ठीक है भाई। अब जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए स्टूडेंट, हमने इसके 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ए और डी। देखिए अभी आपने सीखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपने सीखा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है, दोनों को एक ही डिजिट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 3/5 हो गया, कोई भी एक फ्रैक्शन है उसे हम यहाँ तो 5 से कर दे और यहाँ 4 से कर दे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। या 10/20 है, इसे हम डिवाइड यहाँ तो 6 से कर दे और यहाँ 8 से कर दे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, तब राइट है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए, तब राइट है। ओके स्टूडेंट, तो भाई ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। अगर हम फ्रैक्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिजिट ऊपर है वही नीचे होनी चाहिए।
और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बस इतने ही बात पे सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ 3/4 है, इसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, कैसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई ऊपर भी तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो दोनों को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 भी आएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 ही होगा, है ना। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, तब ये सही है, अदरवाइज गलत है। ओके स्टूडेंट, बस सिर्फ ये क्वेश्चन आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसे एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई व डिवाइड होते हैं, अलग अलग से नहीं। ठीक है स्टूडेंट, फिर डी वाला क्वेश्चन है, ये तो मल्टीप्लाई की बात थी, अब डिवाइड की भी सेम है। देखो 16 डिवाइड ब्लैंक्स है, 24 डिवाइड 2, यानी कि 16/24 है। इसे अगर हम डिवाइड कर रहे 2 से तो ऊपर भी 2 से ही डिवाइड होगा। ये हमारी फ्रैक्शन है 16/24, 24 को हमने 2 से करा तो 16 को भी 2 से ही करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ 24 को 4 से डिवाइड किया तो 16 को भी 4 से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ 16 को 8 से डिवाइड किया तो 24 को भी 8 से ही डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऊपर खाली स्थान है और नीचे जो डिजिट है वही ऊपर आएगी, और जो ऊपर है और नीचे खाली स्थान है तो वही डिजिट नीचे खाली स्थान में आएगी। कुछ भी सोचना नहीं है, कर देने हैं। ओके स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 30। तो भाई देखो इसने क्या कहा, डेनोमिनेटर 30, तो डेनोमिनेटर क्या है, लाइन के निचले वाले डिजिट, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है आपको जिसका डेनोमिनेटर 30 आए। तो भाई ये स्टूडेंट ये ऐसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था, उसमें भी या तो डेनोमिनेटर पे फिल इन द ब्लैंक्स था या फिर न्यूमरेटर पे था, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। ओके स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पे 30 है तो 10 की मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ करेंगे, 30 आंसर आ गया तो उसी से हम ऊपर भी करेंगे, है ना। या 10 का टेबल आप पढ़ो, जब 30 आ जा रुक जाए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो कहने का मतलब है हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करी, जब भी तो 30 आंसर आया ना, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है 3 उसे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3, जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, और 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। ओके स्टूडेंट, हो गया। या आप 30 को 3 से 10 से डिवाइड कर लो, फिर भी 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी। अब इसका भी हमें इन सबके डेनोमिनेटर हमें 30 ही लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, जो सी वाला उसमें भी 30 आएगा नीचे, और जो डी वाला उसमें भी 30 आएगा नीचे। ठीक है, ऐसे लिखना है। पहले जो डिजिट दिया आपको वो लिखिए, जैसे ये डिजिट दिया आपको बी वाली, आपने ये लिख ली, फिर इक्वल का चिन्ह लगाइए, फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके अंडर लिखिए 30। अब 5 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में 30 आता है, जहां आएगा रुक जाइए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो रुकना पड़ेगा। भी 30 आ गया तो 6, यानी कि 5 की और 6 की मल्टीप्लाई करके आंसर 30 आता है। तो अगर हम 5
ये डेनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी इससे ही करेंगे, है ना स्टूडेंट। दोनों को एक ही डिजिट से करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24, तो यहां 24 आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं। और जो 5th क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, आपको डेनोमिनेटर आपको खुद निकालना है। ओके स्टूडेंट, क्या है जी 1/30 है। आप बुक में देख ले क्वेश्चन अच्छी प्रकार, बुक में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डेनोमिनेटर 36, सॉरी न्यूमरेटर 36। तो आपको इसमें न्यूमरेटर दिया गया है 36। तो देखिए आप यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन आपको दी है 1/3 और यहाँ लिखेंगे आप 36। ओके स्टूडेंट, तो 1 की मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ करें कि 36 आंसर आ जाए, है ना। तो अगर हम 1 को 36 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर हमारा 36 आएगा। तो जी स्टूडेंट, अगर हम 36 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 36 1 जा 36। अब ऊपर 36 से हो रही तो नीचे बॉटम में भी 36 से ही होगी। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपसे ऐसे नहीं होने तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो क्या आंसर आ गया 108। तो आप यहां पे 108 लिखेंगे। ठीक है जी, 36 1 जा 36 और ऊपर 36 से ही तो नीचे भी 36 से ही होगी। 36 3 जा 108। ओके स्टूडेंट, अब हमें डी वाला क्वेश्चन है। डी में भी हमें न्यूमरेटर 36 लिखना है। अगर कहीं भी आपको न्यूमरेटर लिखा मिलता है तो वो लाइन के हमेशा ऊपर लिखे जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होगा। और डेनोमिनेटर कहता है तो हमेशा फ्रैक्शन का नीचे वाला यानी कि बॉटम वाला पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कि 12 की मल्टीप्लाई किससे की कि 36 आएगा। तो हम क्या करेंगे 12 का टेबल रीड करेंगे, जब 36 आ जाएगा रुक जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो भाई 12 की मल्टीप्लाई 3 से करी जब जाके 36 आया। देखो 12 3 जा 36। अब ऊपर 12 से हुई तो नीचे भी, सॉरी ऊपर 3 से है तो नीचे भी 3 से ही होगी। अगर टॉप पे 3 से होती है तो बॉटम में भी 3 से ही होगी, यानी कि आप न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब भाई 17 3 जा कितने हो 51 ना, या आप नहीं कर सकते, आपसे टेबल नहीं आ रहा या भूल गए तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5। जो आंसर है उसे आप लिखिए।
ओके स्टूडेंट, तो ये इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिनके डेनोमिनेटर इन्होंने दिए हुए थे। जो आपको और क्वेश्चन बच गए इसमें, हमने करा है ए और डी और आपको करना है बी और सी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, है ना। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।